अगर ये थॉट तुम हो तो इसे नोटिस कौन कर रहा है? आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला है, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, आप बहुत एंग्शियस फील करने लगते हो और वो एंग्जायटी एक सैडनेस का रूप ले लेती है। आप तो हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है श्वेता और आज हम बात कर रहे हैं द एपिसोड 3 ऑफ जर्नी विद इन। इसका टॉपिक है यू आर नॉट योर थॉट्स। आपने कभी देखा है कि आप कहीं पर बैठे हुए हो, अचानक से आपके माइंड में एक थॉट आता है कि आप इनफ नहीं हो, आप एक फेलियर हो, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, आप बहुत एंग्शियस फील करने लगते हो और वो एंजाइटी एक सैडनेस का रूप ले लेती है। आप अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाते हो। लेकिन आपने सोचा है कि ये थॉट आया कहाँ से? अगर ये थॉट तुम हो तो इसे नोटिस कौन कर रहा है? हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम मान लेते हैं कि मैं मेरा थॉट हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि हर आने वाला थॉट आता है और फिर चला जाता है, लेकिन आप वही रहते हो। अगर आप वो थॉट होते तो हर बदलते हुए थॉट के साथ आप भी बदल जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब आप थॉट नहीं हो, बस एक थॉट के ऑब्जर्वर हो। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और गुरु से बोला, गुरुजी मेरा माइंड बहुत परेशान करता है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, मैं क्या करूँ? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने एक कमरे का रास्ता दिखाते हुए उससे बोला कि जाओ उस कमरे में जाके बैठो और जो भी कोई आए उसे रोकना मत। तो शिष्य उसी चीज़ को दोहराता है और उस कमरे में जाके चुपचाप बैठ जाता है। एक एक करके लोग उस कमरे में आते हैं, कोई चिल्लाता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई बुरा भला बोलता है और कोई डराने की कोशिश करता है। शिष्य परेशान होकर गुरु के पास आता है और बोलता है, गुरुजी ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला, क्या तुमने उन्हें बुलाया था? शिष्य जवाब देता है, नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया। गुरुजी बोले, तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? शिष्य बोला, क्योंकि आपने बोला था रोकना मत। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बस यही सबक था। थॉट भी ऐसे ही होते हैं, जो आते हैं, बिन बुलाए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तुम्हारा काम उन्हें रोकना नहीं है, तुम्हारा काम उन्हें आने जाने देना है, बिना उनसे जुड़े। अब ऑनेस्टली तुम खुद से पूछो, हर एक सिचुएशन जिसमें आपको पेन मिल रहा था, वो सिचुएशन आपके लिए पेनफुल थी तब तक जब तक उस चीज़ पे आप ध्यान दे रहे थे। जब आप उस चीज़ से ध्यान हटाते हो, इसका मतलब आपके उस चीज़ से रिलेटेड थॉट चेंज हुए, आपने अपना फोकस चेंज किया। और जब आपका फोकस चेंज होता है, जब आपका थॉट चेंज होता है, आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। यहीं से पता चलता है कि आप अपना थॉट नहीं हो, बल्कि आप अवेयर हो और ऑब्जर्वर हो अपने थॉट की, कि कौन सा थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, कौन सा थॉट जा रहा है। जब आप अपने थॉट को उससे बिना जुड़े हुए उसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको समझ आएगा कि आपका कोई भी थॉट आप नहीं हो। जब भी आप अपने माइंड से ये सुनते हो कि आप फेलियर हो, आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तो हमेशा याद रखिए ये सिर्फ एक थॉट है। अगर आप इनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होगे, इनसे नहीं जुड़ोगे, आपको एक चीज़ समझ में आएगी, वो ये कि ये थॉट सिर्फ आते जाते रहते हैं, लेकिन इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप इन चीज़ों पे फोकस करना बंद कर देते हो, आप अपने आप को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो। यहीं पे ये जो थर्ड लेसन है जर्नी विद इन, आपको हर एक थॉट का ऑब्जर्वर बनना है, ना कि आपको उस थॉट से जुड़ना है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो अपने थॉट से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। अगर आप उनके थॉट की बात नहीं करोगे, जैसा वो सोचते हैं वैसी बात नहीं करोगे, तो वो लोग आपको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे, वो लोग आपके बारे में बुरा भला कहना स्टार्ट कर देंगे, ये इंसान ऐसा था वैसा था, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका थॉट ही वो खुद है। जबकि एज अ ऑब्जर्वर आप अपना थॉट कभी नहीं होते हो। कई हज़ार थॉट आपके पूरे दिन में आपके सामने आते हैं, क्या वो आपकी एक्चुअल रियलिटी बता रहे होते हैं? शायद नहीं। तो इसलिए ज़रूरत है आपको अपने थॉट को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने की और उन चीज़ों पे रिएक्ट करने की जो एक्चुअल में आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देती हैं। अगर आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, तो आप अगर देखते हो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आती हैं, तो याद रखिए शायद हो सकता है कि आपका माइंडसेट, आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो फोकस है, हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पर हो। इस वजह से वो थॉट्स आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। अगर आपको पॉजिटिव थॉट्स आता है और आप ऑब्जर्व करते हो, तो हो सकता है आप पॉजिटिव माइंडसेट से लीड करते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी आप जर्नी विद इन की
बात करते हैं तो आप अपने आप को तभी समझ सकते हैं जब आप हर एक सिचुएशन में अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं और अपने आप को बिना किसी फ़िल्टर के जब आप अपने आप को वैसे देखना स्टार्ट कर देते हो जैसे एक्चुअल में आप हो, ना कि कोई और फ़िल्टर आपको ज़रूरत है। कोई भी चीज़ चाहे पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म हो, नेगेटिव क्रिटिसिज़्म हो, कुछ भी हो, पॉज़िटिव थॉट हो या नेगेटिव क्रिटिसिज़्म हो, किसी भी चीज़ के बिना जब आप अपने आप को देखना स्टार्ट कर देते हो, तब आप एक्चुअली में अपने आप को जानना स्टार्ट कर देते हो। एक इंसान कभी भी लाइफ़ में ग्रो नहीं करेगा या अपने आप को कभी नहीं समझेगा, जो अपने आप को अपने थॉट की तरह समझने लगेगा और उसे लगेगा कि जो वो सोच रहा है वही वो है, जबकि आप वो नहीं हो, आप अपने थॉट के ऑब्जर्वर हो। और जब आप किसी भी रियलिटी के ऑब्जर्वर बन जाते हो, तो आप उस रियलिटी को शिफ्ट भी कर सकते हो। अगर आप अपने बारे में एक बिलीफ सिस्टम से चलते हो और आपको लगता है यही बिलीफ सिस्टम है जिससे आप चलते हो, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पाओगे, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे। और कैसे ही लोग आपने देखे होंगे जो जीवन भर एक तरीके का जीवन जीते हैं और बाद में उस चीज़ पर कंप्लेन करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने आप को उस तरीके से देखना बंद करते हैं जैसे वो अभी तक देखते आए हैं, और अपने आप की थॉट प्रोसेस को, अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं और अपने साथ एक्चुअली वो बैठते हैं। तो अपने आप के बारे में वो ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं जो एक्चुअली में उन्होंने आज तक कभी देखी ही नहीं थी। वो फिर वैसे बन जाते हैं जो एक्चुअल में वो कभी थे ही नहीं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वहीं पे कुछ लोग पूरी ज़िंदगी एक माइंडसेट से चलते हैं और वो कभी चेंज ही नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनना है और आपको खुद को पूरी तरीके से समझना है, अगर आप सदगुरु को देखते हो, अगर आप ओशो को देखते हो, आज के टाइम में अगर आप आचार्य प्रशांत को देखते हो, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली ऑब्जर्वेशन को सही तरीके से डिफाइन किया है। आज हम इन लोगों को अलग तरीके से देखते हैं, तो रीज़न भी वही है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एक्चुअल पोटेंशियल को कहीं ना कहीं समझा है। या फिर आप आचार्य प्रशांत को सुनते हो तो आपको एक अलग प्रोस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि वो एक थॉट से नहीं चल रहे होते हैं, बल्कि वो हर एक चीज़ देख रहे होते हैं जो एक्चुअल में जैसी है वैसी। और जब आप भी ऐसा करना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी रियलिटी भी कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाती है। यही चीज़ रियलाइज़ करवाती है कि एक्चुअल में आप क्या हो। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय, आई एम साइनिंग ऑफ। मेरा नाम है श्वेता।